नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में आज आम आदमी पार्टी की बात करें तो निगम पार्षद भी हैं और साथ ही साथ नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी जी हैं, यानी कि बॉबी के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। अगर बात करें एमसीडी में निगम की बात करें तो अभी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है एमसीडी में भाजपा, क्यों? देखिए, पहले इन्होंने टिपर कंपनी को टेंडर दिया। 3 अलग अलग कंपनियां हैं जिसको टेंडर दिया मात्र 2.5 साल पहले। 7.5 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था। तब आपको पता था कि 7.5 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ, तो आपको क्या जरूरत थी एक नई कंपनी को घर घर से कूड़ा उठाने की योजना की लाने की? और अगर लाए थे तो उन टिपर कंपनियों के साथ सेटलमेंट होना था, उनको कहाँ कैसे उनका इस्तेमाल करना था जी। आज वो लोग अलग से क्लेम कर रहे हैं कि हमें अपने टिपर के पैसे चाहिए क्योंकि हमने नए टिपर खरीदे थे 7.5 साल चलाने के लिए जी। तो या तो उनको पैसे दिए जाएंगे या उनको काम दिया जाएगा, जिसमें माननीय कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है कि इनके पक्ष में आप जो है कोई सही निर्णय लें। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले टिपर वाले भ्रष्टाचार के अंदर शामिल रही, पहले उनके साथ मिली भगत करी, उनसे पैसा कमा लिया, अपनी जेबें भर ली। आज जब मेट्रो कंपनी आई तो इन्होंने देखा कि 220 करोड़ रुपये का एक प्रपोजल है, बहुत मोटी रकम आएगी, तो इन्होंने इसको एक मोटा घोटाले के लिए इन्होंने इसको भी टेंडर दे दिया। तो दोनों तरफ से दोनों हाथों से माल लूटने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जनता के पक्ष के लिए, जनता के हित के लिए हम लोगों को यहाँ चुन करके भेजा जाता है। मनोज जी, अगर बात करें दिल्ली की तो इंदौर जैसा शहर नंबर 1 आता है स्वच्छता में और दिल्ली पीछे रह जाते हैं। क्या रीजन लगता है आपको? सबसे बड़ा रीजन भ्रष्टाचार और नीयत। अगर आपकी नीयत साफ है तो कहते हैं नीयत जहाँ नीयत वहाँ बरकत जी। अगर नीयत सही होगी तो बरकत भी होगी, आपका काम भी अच्छा होगा, आपकी पोजीशन भी अच्छी आएगी, आपका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा। आपके पास तमाम जो रेवेन्यू के साधन हैं उसमें आपने उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे पार्किंग का मामला हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट का मामला हो, चाहे बिल्डिंग बाईलॉज का मामला हो। तो जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है आप वहाँ छोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटा पैसा आप अंडर द टेबल ले लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि जहाँ ईमानदारी होगी वहीं बरकत होगी। आपने यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं को पार कर रखा है, इसलिए यहाँ नगर निगम 47 से 46वें स्थान पे आया है। मनोज जी, अगर दिल्ली में उपचुनाव की बात करें और आने वाले साल में ही निगम चुनाव भी हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने आम आदमी? आम आदमी पार्टी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट जो चल रही है, दिल्ली सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरीके से देखरेख के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं, तमाम पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, स्कूल का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, तमाम जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बन गए, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो गई। तो जब ऐसी चीज़ें एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में होगी तो आम आदमी को पता है कि अगर नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बेहतर काम होगा, क्षेत्र का विकास होगा, स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग आएगी। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार, छोटे छोटे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें जो 10-10 हज़ार रुपये लोगों को रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं, वो बचेंगे। मनोज जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्वच्छता की बात आती है तो यमुना जैसा हमारे दिल्ली के सबसे कहा जाए यमुना साफ नहीं हो रही है, और साथ ही साथ पानी या तो काला दिखाई देता है या पीला। कमी कहाँ दिखाई देती है? देखिए, जहाँ यमुना की बात है वहाँ तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार आपको पता है कि बार बार इस स्वच्छ यमुना नदी, स्वच्छ गंगा नदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। केंद्र सरकार कभी भी अपनी किसी चीज़ पर खरी नहीं उतर रही। उनको काम करना चाहिए, इसमें प्लांट लगाने चाहिए, नाले के ऊपर प्लांट लगाने चाहिए, जो पानी उसके अंदर पड़ता है उसके लिए अच्छा करना चाहिए। दिल्ली सरकार लगातार जिस तरीके से एसटीपी प्लांट वगैरह बनाने का काम कर रही है, एक बहुत बड़ा एसटीपी प्लांट और बन रहा है, तो ऐसे तमाम कार्य दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन उसमें केंद्र का जो सहयोग मिलना चाहिए वो तो पूरे तरीके से नहीं मिल रहा, जिस वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही। सर, अगर उपचुनाव की बात करें तो क्या लगता है दिल्ली में क्या स्टेटस होने वाला है? देखिए, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं को पार कर चुकी है। इस बार आने वाली 28 तारीख को इन 5 उपचुनावों के अंदर ये समझिए कि क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल है जी। और इस सेमीफाइनल में दिल्ली की जनता पूरे तरीके से जवाब देगी। सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है 5 में से 5 सीटों में, और भाजपा को 0 पे ला करके खड़ा कर देगी दिल्ली की जनता। उसके बाद जब फाइनल एग्ज़ाम आएगा, फाइनल मैच आएगा 2022 में, आप समझिएगा कि आज ही ये तय हो चुका, दिल्ली की जनता ने मन बना चुकी है कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की नगर निगम के अंदर सरकार बनेगी। सर, चलते चलते अपील क्या हमारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को कि जब आप घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं, अगर हम घर पे बैठ कर के सिर्फ ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है या कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है,
तो उसको सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको आकर के बटन दबाना पड़ेगा, आपको आकर के वोटिंग सेंटर्स पे आकर के वोट करनी पड़ेगी, चाहे वो हम कितने ही बड़े आदमी हो, कितने ही छोटे आदमी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। जी। जब तक हम सब लोग एक मन बना करके कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है हम उसे जिताएं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जो पार्टी अच्छा काम करती है, जो नेता अच्छा काम करता है, आप उसको जिताइए।